तो आज मैं आपको एक काम देती हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप साइड में जाके ये ज़रूर सोचना कि आपकी लाइफ में ऐसे कितने मोमेंट्स होते हैं जब आप या तो किसी से जल रहे होते हो, किसी पे गुस्सा कर रहे होते हो, या कल क्या होगा क्या नहीं ये सब सोच के स्ट्रेस ले रहे होते हो। और अगर ऐसे कई सारे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं तो आप ये समझ लो कि आप खुद ही धीरे धीरे खुद को मारते जा रहे हो, क्योंकि इस तरह फील करके खुद को चेंज ना करके आप बीमार बन सकते हो। और ये सिर्फ मैं या कोई किताब नहीं कह रहे हैं, मॉडर्न साइंस ने भी रिसर्च और लोगों पे स्टडी करके यही पाया है कि ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स आपकी खुशी तो भंग करती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्टमक अल्सर और कई सारी बीमारियां भी देती हैं। और अगर रिसर्च ना भी बताए तो आप ये खुद फील कर सकते हो कि जब भी आप ज़्यादा गुस्सा करते हो, किसी दिन ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, कोई नेगेटिव फीलिंग आपके मन में बहुत टाइम तक रहती है, तो अगले ही दिन आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। फिर वो चाहे एसिडिटी हो, पेट खराब होना हो, भूख का ना लगना हो, बॉडी में पेन हो या फिर कुछ और। आपके इमोशंस आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ये आपको अच्छे से दिख ही जाता होगा। हमारे आसपास ऐसी कितनी सारी स्टडीज मौजूद हैं जो हमें ये बताती हैं कि स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम कर देती हैं। और आपने अपने आसपास ये देखा ही होगा कि ज्यादा परेशान रहने वाले लोगों को बीमारियां भी ज्यादा पकड़ लेती हैं। तो हमें जो लगता है ना कि हमारा दिमाग अलग काम करता है, बॉडी अलग काम करती है, फीलिंग्स कहीं हवा में ही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस सब कनेक्टेड हैं। किसी एक पार्ट में अगर दिक्कत होती है तो बाकी पार्ट्स भी सफ़र करते हैं। और ये कोई तुक्का या बनाई हुई बात नहीं है, ये अच्छी खासी प्रूव्ड साइंस है। तो हो सकता है कि आपको ये सब मालूम ही हो, लेकिन आपको लगता हो कि यार कभी कभार ये इमोशंस आते हैं, इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई बीमारी नहीं होने वाली। पर बीमारी आज नहीं तो कल बन ही जाएगी। किसी केस में जल्दी बनेगी तो किसी में देर में। और बात सिर्फ बीमार होने की नहीं है कि आप नहीं चाहते कि आप लाइफ को अच्छे से जियो, खुशी खुशी जियो। अगर आपको घुट घुट के ही जीना है तो शायद आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ का एक्सपीरियंस अच्छा हो, आप खुशी खुशी ये टाइम निकालो, तो ये वीडियो आप आगे तक देखते रहना, क्योंकि अब मैं आगे आपको ये बताऊंगी कि आप ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स को अपने अंदर कैसे कम कर सकते हो। और उसके लिए मैं आज आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब आपकी सोच बदलेगी, आपके थॉट्स बदलेंगे, तभी आपकी फीलिंग्स भी चेंज होंगी। थॉट्स और फीलिंग्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसा भी आप सोचोगे वैसा ही फील करोगे। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें हमारे पुराने लोग, ऋषि मुनि, जिन भी लोगों ने खुद को समझा था, इन सब चीज़ों में महारत हासिल की थी, वो बताते बताते थक गए। वो ये है कि हमारे अंदर का एक्सपीरियंस कैसा है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। दुनिया में चाहे जो भी हो रहा हो, आप चाहो तो अपने अंदर का एनवायरनमेंट शांति और खुशी से भरा रख सकते हो, और आप चाहो तो अपने अंदर जलन, नफरत, गुस्सा, इन सब चीज़ों से खुद को बीमार कर सकते हो। और इसके एग्जाम्पल्स आपने अपने आसपास भी देखे ही होंगे। कई सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी इतना परेशान होते हैं, हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं, और कई लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ भी हंसते खेलते रहते हैं। सो खुद में सुधार करने का सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको खुद के साथ ये क्लियर करना होगा कि आपकी खुशी, आपकी शांति आपके हाथ में है, और उसका ब्लेम आप किसी दूसरे इंसान पे नहीं डाल सकते। दूसरी बात जो आपको खुद के साथ क्लियर करनी बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब आप खराब फील करते हो तो सिर्फ आपको ही नुकसान होता है, दूसरे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बैठे बैठे किसी से नफरत करो, मैं उससे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं उससे नफरत करती हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपने अंदर अपनी नफरत, अपनी जलन में जलते जा रहे हो, दूसरा बंदा अपना काम कर रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब फीलिंग से किसी दूसरे इंसान को फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको। हमें अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स इसलिए भी इतनी खराब नहीं लगती क्योंकि हमें लगता है कि वो सब कोई देख नहीं सकता, क्योंकि हमें बचपन से सभ्य होना सिखाया गया है, तमीज में रहना सिखाया गया है, लेकिन सच को देखना, अपने अंदर को समझना नहीं सिखाया गया। हमारे अंदर की गंदगी हमें गंदा बनाती है, ये किसी ने नहीं बताया, बस बोल दिया कि ऐसे फील मत करो, अच्छी बात नहीं होती। शायद तब के लोग इस तरह समझ जाते होंगे कि उनको बस यही बोलना काफ़ी रहता होगा कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन जो हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानना चाहती है,
उनको ये अच्छी बातें समझ नहीं आई। मैं खुद आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो बचपन में जब मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि नहीं, बड़ों के पैर छूने चाहिए और जब भी कहीं जाओ तो पैर छुआ करो, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार रिस्पेक्ट तो मन में होनी चाहिए, किसी के पैर छूने से क्या होता है, या ये तो एक दिखावा है कि मैं दिखा रही हूँ कि ओ मैं रिस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारी। और मैं वो नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि रिस्पेक्ट मन में होनी चाहिए और ये झूठी झूठी ओवर एक्टिंग मैं नहीं करूँगी। पर अब मुझे ये समझ आता है कि किसी के पैर छूना किसी और पे एहसान नहीं है और ना ही आप किसी दूसरे के लिए करते हो। जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना आती है, जब आपको लगता है कि यार इस इंसान की वजह से मैं इस दुनिया में हूँ, इसने मुझे जन्म दिया है, ये मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो आपका खुद ब खुद पैर छूने का मन करेगा। तो ऐसे ही स्माइल करना, किसी के पैर छूना, किसी को माफ़ करना, ये किसी और के लिए नहीं होता, ये हमारे अंदर की शांति और खुशी के लिए होता है। तो जब आप ये समझ जाओगे कि आपका स्ट्रेस, आपका गुस्सा, आपकी नफरत सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाती है और दूसरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप खुद ब खुद ये सब चीज़ें कम करना चाहोगे। अब तीसरी बात, जब भी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आए, आपको ऐसा फील हो, तो अगर आपके ऊपर के 2 पॉइंट क्लियर हैं तो आप खुद को समझा सकते हो। और फिर ऐसे ही खुद को समझाते समझाते आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ये मोमेंट्स अपने आप कम होते जाएंगे। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप लाइफ में जो एक्शंस होते हैं ना, वो अलग तरीके से लेते हो। अगर आपको हो सकता है आपकी इससे लड़ाई है, आपका कुछ भी रिलेशनशिप है, आपको उससे बात नहीं करनी, उससे दूर रहने में ज़्यादा फ़ायदा है, तो ऑब्वियसली आप वही चीज़ें करोगे। लेकिन खुद के मन में ख़राब फीलिंग रखने का कोई भी रीज़न सही नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई किताब पढ़ोगे, किसी कोई स्पीच सुनोगे या आप ग्रंथों में पढ़ोगे, इवन कहीं भी, तो आपको यही सब बताया जाएगा। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं और उनको इसी तरह डील किया है और हमेशा सोचा है कि मैं क्या खुद में चेंज कर सकती हूँ, मैं कैसे सिचुएशन को और बेटर बना सकती हूँ, और मुझे इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा मिला है। मेरे दिमाग में ये अच्छे से क्लियर है कि ये सारी फीलिंग्स किसी और के लिए कुछ नहीं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे नुकसान करती हैं और इसीलिए मैं इनको अपने अंदर आने ही नहीं देती। और कभी कभार अगर कोई स्ट्रेस वाली या नेगेटिव फीलिंग मेरे अंदर आ भी जाती है तो मैं खुद को झटपट समझा के ठीक कर लेती हूँ। तो आई होप आपको मेरे 3 पॉइंट्स लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस में हेल्प करेंगे और आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक पे। ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करके ज़रूर सोचना कि आपकी लाइफ में ऐसे कितने मोमेंट्स रहते हैं जब आप इन नेगेटिव फीलिंग से भरे हुए रहते हो और आप खुद को कैसे थोड़ा थोड़ा करके बदल सकते हो। कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक के ऊपर अपने थॉट्स मुझे ज़रूर बताना। आप अपनी लाइफ में इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो वो भी बताना, या आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो भी ज़रूर शेयर करना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी वजह से ही ये चैनल